हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जी टीवी के शो गंगा माई की बेटियां के बारे में। कहानी शुरू होती है वाराणसी की गंगा माई से, एक ऐसी औरत जिसे उसके हस्बैंड ने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेटा पैदा नहीं कर पाई। लेकिन गंगा ने अपनी सिचुएशन को अपनी वीकनेस बनने नहीं दिया। उसके पास तीन बेटियां थी, सहाना, स्नेहा और छोटी सोनी। और गंगा ने डिसाइड कर लिया था, दुनिया चाहे उन्हें कितना भी कम समझे, वो अपनी बेटियों को कभी कम नहीं समझेगी। गंगा अपनी छोटी सी ढाबा चलाकर घर संभालती है। जिंदगी इजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन गंगा की सोच सिंपल है। बेटियां किसी से कम नहीं होती। तीनों बेटियों की पर्सनैलिटीज़ भी बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी सहाना रिलेटिवली रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर है। वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेती है और अक्सर अपनी खुशी से पहले अपने घर के बारे में सोचती है। स्नेहा इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। स्नेहा बोल्ड है, अपनी बात डायरेक्टली बोलती है और इनजस्टिस देखकर चुप रहना उसके नेचर में ही नहीं है। और सबसे छोटी सोनी अभी लाइफ को समझने की स्टेज में है, लेकिन अपनी माँ और सिस्टर्स को देखते हुए वो भी धीरे धीरे दुनिया की रियलिटी समझने लगती है। यानी एक ही घर में तीन बेटियां हैं, लेकिन तीनों की अपनी पर्सनैलिटी और अपनी जर्नी है। और इसी फैमिली की लाइफ में एंट्री होती है सिद्धू की। सिद्धू का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाहर से वो रफ और केयरलेस टाइप का लगता है, लेकिन अंदर से उसका हार्ट काफ़ी सॉफ्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उसकी माँ दुर्गावती का है। दुर्गावती एक पावरफुल और डोमिनेटिंग वुमन है। उसके लिए फैमिली रेपुटेशन और पावर बहुत मैटर करती है। और यहीं से स्नेहा और सिद्धू की स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है। कभी सिद्धू कुछ ऐसा करता है जिसे लगता है कि वो जेन्युइनली अच्छा इंसान है, और कभी उसके एक्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि स्नेहा को खुद समझ नहीं आता कि उस पर ट्रस्ट करे या नहीं। लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक कनेक्शन डेवलप होता है। प्रॉब्लम यह है कि सिद्धू की फैमिली सिचुएशन सिंपल नहीं है। दुर्गावती के अपने प्लान्स हैं, और जब एक तरफ स्नेहा अपनी फैमिली और प्रिंसिपल्स के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ दुर्गावती अपने डिसीजंस को किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल बनाना चाहती है। इस बीच गंगा भी अपनी बेटियों के लिए कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रही होती है। गंगा की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी ये है कि वो प्रॉब्लम से भागती नहीं है। उसके लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्ट्स आती है, वो उन्हें फेस करती है। उसने अपनी शादी में जो कुछ फेस किया, उसके बाद भी उसने अपनी बेटियों को ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है। एक्चुअली गंगा की एंटायर जर्नी का बेस ही यही है। एक सोसाइटी जहाँ बेटा होने को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ गंगा अपनी तीन बेटियों को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझती है। और यही रीज़न है कि जब भी बेटियों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, गंगा उनके साथ खड़ी रहती है। लेकिन कहानी सिर्फ गंगा और स्नेहा की नहीं है। सहाना की लाइफ भी अपने कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है। सहाना की स्टोरी मुरली से कनेक्ट होती है। मुरली एक प्रोफेसर है और सहाना के साथ उसकी इक्वेशन ग्रेजुअली डेवलप होती है। लेकिन यहाँ भी सब कुछ सिंपल नहीं है। फैमिली एक्सपेक्टेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और पर्सनल डिसीजन बार बार उनके रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। और सहाना का नेचर ऐसा है कि वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके अपनी हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोच सकती। इसीलिए उसकी जर्नी भी काफ़ी इमोशनल डिसीजंस से गुजरता है। मीनवाइल स्नेहा और सिद्धू की स्टोरी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो रही होती है, लेकिन दुर्गावती के प्लान्स उनके बीच कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दुर्गावती को अपने कंट्रोल के बाहर जाने वाली सिचुएशंस बिल्कुल पसंद नहीं, और स्नेहा जैसी लड़की जो हर चीज़ को क्वेश्चन करती है, ऑब्वियसली दुर्गावती के लिए इजी पर्सन नहीं हो सकती। इसी वजह से दोनों के बीच टेंशन बढ़ती जाती है। लेकिन स्नेहा भी इजीली गिव अप करने वाली नहीं है। अगर उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट खड़ी होती है। और इसी नेचर की वजह से वो कई बार खुद भी ट्रबल में फंस जाती है।
स्टोरी आगे बढ़ती है और फैमिली पॉलिटिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। एक तरफ गंगा अपनी ढाबा और फैमिली को संभाल रही है, दूसरी तरफ इंदु भी गंगा की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करती रहती है। गंगा और इंदु के बीच पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स भी सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और जब फैमिली डिस्प्यूट्स के साथ आउटसाइड प्रॉब्लम्स जुड़ती है, तब गंगा के लिए सिचुएशन और डिफ़िकल्ट हो जाती है। रीसेंट स्टोरी लाइन में तो गंगा की ढाबा तक को टारगेट किया जाता है। इंदु ढाबा को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाती है और सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि ढाबा में फायर एक्सीडेंट का ट्रैक आ जाता है। लेकिन यहाँ सिद्धू इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज सामने आने लगते हैं। इसी के पैरेलल दुर्गावती भी एक मेजर कंट्रोवर्सी में फंस जाती है। सिद्धू अपनी ही माँ के अगेंस्ट एक्शन लेने का डिसीजन लेता है। सिचुएशन इतनी सीरियस होती है कि दुर्गावती को अरेस्ट करने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ स्टोरी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। गंगा जिस ओमेन से उसकी फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, वहीं दुर्गावती को अरेस्ट होने से बचाने के लिए सामने आ जाती है। यानी गंगा का कैरेक्टर एक बार फिर ये प्रूव करता है कि वो पर्सनल ग्रजेस से ऊपर उठकर डिसीजन लेती है। लेकिन दुर्गावती के अराउंड जो मिस्ट्री है वो ख़त्म नहीं होता। भवानी देवी दुर्गावती के पास्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन रिवील करती है। इससे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सिद्धू को भी अपनी माँ के अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और स्नेहा के लिए सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट तब आता है जब वो दुर्गावती के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्कवर करती है जो पूरी सिचुएशन को चेंज कर देती है। लेकिन स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्नेहा ब्लाइंडली किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करती। जब उसे दुर्गावती की इनोसेंस का प्रूफ मिलता है तो वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करती है। यानी स्नेहा के लिए पर्सनल फीलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सच है, और यही चीज़ उसके कैरेक्टर को डिफरेंट बनाती है। मीनवाइल सहाना की लाइफ भी स्मूथ नहीं चल रही है। मुरली के एक्शंस उसे अपसेट करते हैं और उनके रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट होती है। सहाना ऑलरेडी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर कैरी कर रही है, इसीलिए पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स उसके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाती है। दूसरी तरफ पूर्वी भी सिचुएशन को अपने फेवर में यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन इवेंचुअली उसका प्लान एक्सपोज हो जाता है, और जैसे जैसे सीक्रेट सामने आते हैं, कैरेक्टर्स को रियलाइज़ होता है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ किसी एक पर्सन को ब्लेम करना नहीं है। कभी कभी पूरी सिचुएशन को समझना पड़ता है। अब स्टोरी एक और मेजर ट्रैक की तरफ जाती है। गंगा की ढाबा फायर केस। इंदु विमला को इस फायर इंसिडेंट में फ्रेम करने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धू को कुछ सस्पिशियस लगता है। वो एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करता है और ट्रूथ तक पहुंचने की कोशिश करता है। स्नेहा भी विमला को लेकर क्वेश्चंस रेज करती है। यानी एक तरफ फैमिली के अंदर एक्यूजेशंस चल रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ कैरेक्टर्स एक्चुअल ट्रूथ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पर गंगा माई की बेटिया की स्टोरी का मेन थीम फिर सामने आता है। गंगा की लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, बस प्रॉब्लम्स का फॉर्म चेंज हो जाता है। कभी सोसाइटी उसके अगेंस्ट होती है, कभी फैमिली पॉलिटिक्स, कभी रिलेशनशिप्स, और कभी वही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिनसे वो लीस्ट एक्सेप्ट करती है। लेकिन गंगा हर बार अपनी बेटियों के लिए खड़ी होती है, और तीनों बेटियां भी अपनी अपनी तरह से स्ट्रांग बनती जा रही है। सहाना फैमिली को संभालने की कोशिश करती है, स्नेहा इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड लेती है, और सोनी अपनी माँ और सिस्टर्स की जर्नी को देख के स्लोली मैच्योर हो रही है। इसी वजह से शो का टाइटल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, गंगा माई की बेटियाँ। फिलहाल तो इतना क्लियर है कि गंगा की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, और देखते हैं उनकी लाइफ में आगे और कितनी ट्विस्ट्स और प्रॉब्लम आएंगे। तब तक के लिए बाय।